नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय भाई बहन, आप सब कैसे हैं और आपकी कुशलता की कामना हम भगवान त्रिपुरारी चंद्रमौली शंकर से सदा किया करते हैं कि आप सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि जब आप प्रसन्न होंगे तभी हम प्रसन्न होंगे। एक ब्राह्मण ही आपका सच्चे हृदय से भला सोच सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रसन्न होंगे तभी तो आप पूजन करेंगे, तभी आप पूजन कराएंगे, तभी तो ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे। तो आप सदैव प्रसन्न रहें। आपका भाई, आपका संबंधी वो आपकी कुशलता न सोचेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी कुशलता सोच ही नहीं सकता है। केवल एक आचार्य ही आपकी प्रसन्नता सोच सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें, कभी निराश न हो, दुखी न हो, पीड़ित न हो, आपको कभी पीड़ा न हो, आपके हृदय में कोई शूल न चुभे, आपका मन प्रसन्न रहे। किंतु कभी कभी क्या होता है कि कोई किसी से प्रेम करता है, मान लीजिए हमारा कोई भाई है, किसी से बहुत प्रेम कर रहा है, वो तो उसके सच्चे हृदय से प्रेम कर रहा है, किंतु वो इनको तो प्रेम कर ही रही है, इनके साथ किसी और को भी टाइम दे रही है। तो ऐसी स्थिति में जब पता चलता है तो उसके हृदय में शूल जैसा चुभता है और ऐसा लगता है कि शूल किसी ने उसके सीने में गाड़ दिया है और आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है और इतना दुखी होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें उस दुख का अनुभव भली भांति है। आज के समाज में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। या कोई बहन है और किसी से प्रेम कर रही है, वो तो उसे अपना मान रही है, किंतु वो पता चला उसके साथ उसकी बहन को भी टाइम दे रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में वो बहन भी बहुत दुखी हो जाती है। तो आप सब दुखी ना हो, क्या करें? अपने साथी की एक क्लोजअप फोटो, जी हाँ, क्लोजअप फोटो हो जिसमें चेहरा केवल हो बड़ा सा, केवल बड़ा सा उसमें चेहरा होना चाहिए। ऐसी एक क्लोजअप फोटो ले लें, या तो मोबाइल से खींच लें, उसका प्रिंट आउट ले लें। क्योंकि अगर आपका विवाद हो गया है, लड़ाई हो गई है, तो मांगने से तो देगा नहीं। जब आप एक दूसरे के साथ प्रेम में थे तब की आपके पास फ़ोटो होगी तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लें, क्लोजअप केवल लें कि जिसमें चेहरा बड़ा दिखे और उसका ललाट स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अपने साथी का जो भी है, भाई बहन है, उसका ललाट पूरा दिखाई दे। फिर क्या करना है आपको? जब भी आप उपाय करें, कोई भी उपाय करें, कैसा भी उपाय हो, तो कृपा कर मांस मदिरा का सेवन न करें। अंडा, मांस, मछली, दारू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, ये सब छोड़ दें, तभी आपको लाभ होगा। क्योंकि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। लोगों ने प्रेम के लिए तो अपने रक्त की एक एक बूंद तक अर्पित कर दी, तो क्या आप लोग सात्विक नहीं हो सकते हैं? अपने प्रेम को पाने के लिए तो एक क्लोजअप फोटो निकलवा लें। फिर क्या करें? इस उपाय को गुरुवार से आपको प्रारंभ करना है। आपको गुरुवार से प्रारंभ करना है। एक पीले चंदन की डिब्बी ले आएं, गीला हो, पीले चंदन की एक डिब्बी ले आएं। उस पीले चंदन को अपने माथे पर यहाँ ब्रह्मरंध्र में लगाएं, यहाँ ब्रह्मरंध्र में, या हनुमान जी का जो तिलक होता है उसे ले आएं, वो सबसे बेस्ट रहेगा। चमेली के तेल में मिला हुआ हनुमान जी का जो तिलक है, तो या तो आप चमेली का तेल ले लें, थोड़ा सा पीला सिंदूर ले लें, उसको मिला लें आपस में। उसका तिलक रोज अपने माथे पर यहाँ लगाएं। पीला सिंदूर और चमेली का तिलक यहाँ अपने माथे पर लगाएं। फिर अपने माथे से ऐसे लेकर थोड़ा उस फोटो के मत्थे में यहाँ पर लगाएं। तिलक लगाने से पहले 9 बार ओम नमः शिवाय अवश्य जपें कि भगवान हमारा उपाय सफल करें, हमारा उपाय सफल हो। पहले यहाँ से यहाँ लगाएं अपने तिलक, फिर यहाँ से लेकर डिब्बी में से नहीं लेना है,
या जिसमें आपका टीका बना हुआ रखा वहाँ से नहीं लेना है। पहले यहाँ लगाना है, फिर अपने साथी के यहाँ पर लगाना है और साथी का ध्यान करना है और प्रार्थना करनी है कि हमारा उपाय सफल हो या हमारा इनसे प्रेम हो, जो भी आपकी कामना है उसे कहना है। तो इस प्रकार से आपके मन की तरंग उसके मन तक पहुँचेगी और वो आपके प्रति पुनः वैसे ही व्यवहार करने लगेगा जैसे पहले करता था। या आपका पति है, आपकी पत्नी है, तो पहले की तरह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। तो अगर आपने ऐसा उपाय कर लिया तो 2 दिन में ही देखेंगे आप कि चमत्कार हो गया, आपका साथी दौड़कर आपके पास आ गया है। किंतु जब आपका साथी आपके पास वापस आ जाए तो इस उपाय को लगातार 21 दिनों तक करते रहें। ये नहीं कि अब आपके पास आ गया है 2 दिन में तो फिर आपने इसको करना ही छोड़ दिया। नहीं, 21 दिनों तक टीका लगाते रहें, लगाते रहें, अपने साथी के मस्तक में लगाते रहें। तो आपको तिलक लगाकर साथी के मस्तक में अपने साथी को अपनी ओर आकर्षित करना है, उसे सदा के लिए अपना बनाना है। तो आप लोग निराश न हो, दुखी न हो, बस उपाय करें और आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। हमारे ऐसे ही एक दर्शक हैं जिनको पहले बहुत कष्ट था, किंतु उन्होंने उपाय किया तो उनका जीवन धन्य हो गया। हम आपको ऐसी एक वॉइस कॉल सुनवाते हैं। वॉइस कॉल प्लीज। पंडित जी प्रणाम, मैं विकास सिंह इंदौर से बात कर रहा हूँ। मैं जब से आपके यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ मेरा जीवन पूरी तरीके बदल गया है और मैंने आपके यहाँ से जुड़कर अनुष्ठान कराया, उसके बाद मेरा जीवन पूरी तरीके बदल गया। आज मैं अपने प्यार के साथ हूँ। बाबा जी आपका कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। देखा कि कैसे लोगों का जीवन छोटे से उपाय करने से बदल जाता है, उनके जीवन में खुशियाँ पहले के जैसी आ जाती हैं। तो आप लोग रोएं नहीं, दुखी न हो, निराश न हो। क्यों? क्योंकि आपको रोता देखकर मुझे भी दुख होता है। क्योंकि आपने गाना सुना होगा, एक फिल्म में भाई कहता है कि मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। तो कोई भाई अपनी बहन को, अपने भाई को रोते नहीं देख सकता। तो हम आपको कैसे रोता देख सकते हैं? किंतु उसके लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना होगा, आपको उपाय करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, दूसरों को भी शेयर करना होगा, ताकि आपके साथ दूसरों का भी भला हो, औरों का भी भला हो। जो दूसरों का भला करता है उसका भला परमात्मा करते हैं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।